Good morning, students. Today we will start the new lesson of economics, third lesson money and credit. आज हम इकोनॉमिक्स का तीसरा लेसन मुद्रा और साख शुरू कर रहे हैं। मुद्रा, करेंसी क्या होती है? वह माध्यम जिससे हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीद और बेच सकते हैं। यानी मुद्रा जो है वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने के काम आती है। करेंसी अलग अलग देशों की अलग अलग होती है। जैसे हमारी करेंसी है रुपया, अमेरिका की डॉलर, यूरोप में यूरो है, और अलग अलग देशों के अलग अलग नाम से सबके अपने अपने नाम होते हैं। उनकी कीमत तय कर दी जाती है। सिक्के भी हो सकते हैं, धातु के, कागज़ के नोट हो सकते हैं, और उनकी कीमत तय कर दी जाती है। वो होती है मुद्रा। वो सिर्फ माध्यम है वस्तुओं को खरीदने और बेचने का। तो जब मुद्रा नहीं थी उससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी? बिना मुद्रा का प्रयोग वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। भाई चीज के बदले चीज। जैसे कुछ साल पहले तक गांव में, अभी है कि नहीं अभी भी हो सकता है हो, जैसे सब्जी वाले आते थे तो वो गेहूं के बदले सब्जी देते थे। कोई सब्जी बराबर होती थी, कोई दोबर होती थी, कोई अद्ध शुद्ध, ऐसे ऐसे रेट होते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उससे पहले। उसमें क्या था? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। दोहरा संयोग कैसे? मान लो आपको कोई चीज चाहिए है, आपको जूते चाहिए हैं और आपके पास गेहूं है। आपको जूते वाला के पास जाना पड़ेगा, जूते वाले को गेहूं दे के जूते लेने पड़ेंगे, लेकिन उसको गेहूं चाहिए है कि नहीं चाहिए भी जरूरी हो सकता है। उसको गेहूं ना चाहिए, उसको कोई और चीज चाहिए हो। ठीक है ना? हो सकता है उसको कपड़ा चाहिए हो, गेहूं नहीं चाहिए, तो आपको कोई कपड़े वाला ढूंढना पड़ेगा फिर, जिसको गेहूं चाहिए। उस कपड़े वाले को गेहूं दे के कपड़ा लेके फिर जूते वाले को कपड़ा दे के जूता लेना। तो ऐसी बड़ी समस्याएं थी उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में। तब मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था कि भाई कोई ऐसा माध्यम बनाया जाए कि भाई ऐसी समस्या ना हो। कोई भी जो भी चीज़ खरीदना बेचना चाहे किसी प्रकार की, तो तब वो मुद्रा चलाई थी। भाई इसको लेके खरीदा और बेचा जा सकता है। प्राचीन समय में जब मुद्रा शुरुआत में चली थी तो सोने के, चांदी के, तांबे के ऐसे सिक्के होते थे, आहत सिक्के। आहत सिक्के होते हैं जो ढाले गए होते हैं, जिनमें कुछ छपाई होती है। और एक चीज़ थी, सभी राजा अपने अपने अलग अलग सिक्के चला देते थे। जो भी राजा गद्दी पर बैठता था वो अपने नए सिक्के चला देता था। उन सिक्कों में राजा की तस्वीर होती थी, अलग अलग सिक्कों में अलग अलग थी। किसी में कोई देवी देवता की तस्वीर होती थी, किसी में राजा अपनी मोहर लगवा देता था, ऐसे होता था। आजकल भी सिक्के होते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के जैसे सिक्के हैं, लेकिन ये सस्ते वाली धातु है। मैं आपको प्राचीन सिक्के के कुछ रूप दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पुराने टाइम के सिक्के हैं। इस तरह के सिक्के होते थे। आप देख रहे हो इन पर कुछ छपा हुआ है, ये हमारी समझ से बाहर है क्या छपा हुआ है, लेकिन ये सिक्के होते थे प्राचीन टाइम में। अलग राजाओं के अलग अलग सिक्के होते थे। ये जो सिक्का है ये अकबर के टाइम का सिक्का है। ये जो सिक्का है ये तुगलक का सिक्का है। ये गुप्तकाल के सिक्के हैं, और ये शुरुआत के प्रारंभिक आहत सिक्के। तो ऐसे सिक्के अलग अलग राजाओं के अलग अलग सिक्के अपने अपने चलाते। और ये आधुनिक टाइम का रुपया हमारा। आधुनिक नहीं, हालांकि अभी ये कुछ साल पहले था, अब इसका भी रूप चेंज हो गया है। तो ये शुरुआत में सिक्के चले थे। बाद में धातु महंगी हो गई, तो आधुनिक काल में जो है कागज़ के नोट भी आ गए हैं। तो
तो इस प्रकार मुद्रा के कार्य है, क्या क्या कार्य हो गए मुद्रा के? विनिमय का प्रमुख माध्यम है मुद्रा। विनिमय क्या होता है? जो ये लेन देन होता है, खरीदना बेचना होता है, ये विनिमय होता है। तो इस विनिमय का प्रमुख माध्यम है मुद्रा। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समाप्त करता है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या? जैसे हमने ऊपर जाना, भाई हमें जिस चीज़ की जरूरत है वो हमने खरीदनी है, और हमारे पास जो चीज़ है उसको भी हमारी चीज़ की जरूरत हो, यह आवश्यकताओं का दोहरा संयोग था। लेकिन ये बहुत कम होता था, ऐसा समस्याएं होती थी, तो इसलिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को इसने मुद्रा ने समाप्त कर दिया। मुद्रा मूल्य संचयन का काम करती है। मूल्य तय कर दिया जाता है मुद्रा से, किसी भी हर चीज़ का अलग अलग। मुद्रा शाख निर्माण का काम करती है। शाख, शाख क्या होती है? मुद्रा एवं शाख, लेसन का नाम ही मुद्रा और शाख है। आगे आगे शाख पढ़ेंगे, शाख क्या होती है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मापन का साधन, मूल्य भी तय किया जाता है इससे, मुद्रा से। बैंक की कार्यप्रणाली का आधार, बैंक की कार्यप्रणाली का भी आधार है मुद्रा। बैंक क्या है, कैसे काम करते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक है बैंक का। उसके बाद मुद्रा क्रय शक्ति का हस्तांतरण करती है। क्रय शक्ति यानी जिसके पास मुद्रा होती है उसके पास क्रय शक्ति होती है। क्रय होता है खरीदना और विक्रय होता है बेचना। तो जिसके पास मुद्रा है उसी के पास क्रय शक्ति है। तो इस प्रकार क्रय शक्ति का हस्तांतरण मुद्रा कर देती है। हमारे पास मुद्रा है, हमने क्रय कर लिया, तो हमारे पास से मुद्रा किसी और के पास चली गई। अब क्रय शक्ति का हस्तांतरण हमारे पास से उसके पास हो गया। तो ये थी मुद्रा। प्राचीन काल की मुद्रा कैसी थी, हमने वो सिक्के देखे। आधुनिक काल की मुद्रा कैसी है, कागज के नोट आपने देखे आज के समय के। और मुद्रा के क्या कार्य हैं, कल हम पढ़ेंगे बाकी इसके बैंक के बारे में, और इसमें जो मुद्रा और शाख, साथ में शाख शब्द है, शाख के बारे में। आज इतना ही, धन्यवाद।